जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सभी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव के मैसेज आ रहे हैं, तेरे बेटे पर बहुत भारी कष्ट है और ये सत्संग सुन, इसी से रिलेटेड, इसी तरह से संबंधित और बहुत डरावने, जो मैं ना ही यहाँ पर वो पंक्तियां रिपीट करना चाहूंगी, ना ही उस मैसेज को आपसे शेयर करना चाहूंगी, लेकिन मैसेज बहुत डरावना है और ना केवल मेरे बेटे के लिए बल्कि मेरे अंकल जी के लिए और मेरे खुद के लिए भी। हालांकि मुझे खुद के स्वयं के लिए जो भी मैसेज आते हैं उसे तो आंखों के सामने आते हैं, देखती हूँ और छोड़ देती हूँ। बहुत कम सुन पाती हूँ खुद से रिलेटेड सत्संग, क्योंकि बेटे के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए और पति के लिए ये सत्संग सुनते सुनते ही पूरा दिन निकल जाता है और कितने ही सत्संग छूट जाते हैं, तो खुद के लिए क्या सुनूं। और संगत जी के बाद गुरुदेव मुझे डांटते हैं, डांट लगाते हैं कि तू नहीं सुनेगी, तू अपनी ही मनमानी करेगी, तू नहीं जानती कितना बड़ा कष्ट दरवाजे पर आकर खड़ा है। और उससे भी भयंकर मैसेज होते हैं। फिर मैसेज वाले में नहीं रिपीट करूंगी। गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग सुन, नजरअंदाज मत कर, यही सत्संग तुझे बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकालेंगे। मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन समय मैं नहीं बड़ा कर पा रही हूँ। समय को कहाँ से मैं बड़ा करूँ? समय जितना है उतना ही रहेगा संगत जी। घर के भी काम है, पूजा है, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बेटे को देखना है, अंकल जी को देखना है। कैसे करूं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करूं? खुद का कैरियर तो साइड में ठंडे बस्ते में बंद करके फेंक दिया है संगत जी। खुद का कैरियर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसके लिए तो मैं सोचती ही नहीं हूँ। कहाँ से सोचूं, कहाँ से टाइम निकालूं? इन सब चीजों से ही टाइम नहीं मिल रहा है। और संगत जी, उससे भी बड़ी बात यह है, आने वाले 3 दिन भारी है, आने वाले 4 दिन भारी है। अभी मैसेज मिला है तेरे बेटे पर होली तक समय भारी है ना? फिर पूर्णिमा आई, अभी आने वाली पूर्णिमा तक समय बहुत भारी है। पूर्णिमा गई, अब आने वाले अमावस्या तक समय भारी है। मतलब समय भारी ही है, समय कभी हल्का होना ही नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या हर 15 दिन में आनी है और फिर बीच में कोई होली दिवाली आ जानी है, तो हो गया, जिंदगी इसी में कटने वाली है। यही करते रहो, यही देखते रहो। और जो बुरा कर रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं, उनका कुछ बुरा नहीं हो रहा, वो मजे से बुरा कर रहे हैं, डंके की चोट पे बुरा कर रहे हैं, तांडव कर करके बुरा कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं बुरा होने वाला है। बुरा तो हम जैसों का ही है कि ना हम मुंह से आवाज निकाल सकते हैं, ना हम कुछ मांग सकते हैं अपने परमेश्वर से। मैं खुद का जीवन तो जी ही नहीं सकती संगत जी। मैं बस यही करते चली जा रही हूँ और अपमान पे अपमान झेले जा रही हूँ। कुछ समझता है, सब कुछ दिखता है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोलना है, मुंह पे उंगली रख के बैठे रहना है। जैसे वो होते हैं ना नर्सरी के बच्चे, हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है, हाथाची घडी तोंडाला कुलूप। बस हाथ को फोल्ड कर लो, फोल्डिंग योर हैंड्स एंड कीप योर फिंगर ऑन योर माउथ वाली पोजीशन है, वैसे रहना है, कुछ नहीं कर सकते। न जाने क्यों आज शिकायतें करने की इच्छा हो रही, क्योंकि संगत जी बहुत हैवीनेस होती है, बॉडी में बहुत पेन होता है। उससे भी बड़ा पेन होता है अपनों का दिया हुआ दर्द, धोखा, मक्कारी, गद्दारी। वो जब समझ कर भी ना समझ बनना होता है ना, बहुत कष्टदायक होता है और वो खत्म ही नहीं हो रहा। न जाने कब खत्म होगा। बेटे की तकलीफ देखी नहीं जा रही है, फीवर है उसे, फाइनल एग्जाम चल रही है और उसे 2-3 दिन से फीवर है। कल की स्थिति बहुत भयंकर थी, गाड़ी जानबूझकर खराब कर दी जाती है कि मैं तकलीफ में रहूं। मेरे इन लॉज को बर्दाश्त नहीं होता कि मैं फट से गाड़ी निकालती हूँ, अपने काम निपटा के ठसन से घर में आ जाती हूँ। न पड़ोसियों को बर्दाश्त होता, तो उस गाड़ी में ही ऐसे पॉल्ट कर दिया कि कहीं पर भी बंद पड़ जाती। अब हम निकले घर से, गाड़ी बीच में ही बंद पड़ गई। हम पैदल घूम रहे हैं इतने दूर दूर। बेटे को फीवर है। ऑटो रिक्शा वाला ऐसा थोड़ी ना है जहाँ चाहे वहां मिल जाएगा। ऑटो रिक्शा स्टैंड होते हैं, वहां तक तो पहुंचना होता है ना संगत जी।
बहुत रोना आया कल। उसके बाद में मंदिरों में, आसपास के मंदिरों में मेरी एंट्री नहीं है संगत जी। जैसे कि पुराने समय में होता था ना संगत जी, कि एक पर्टिकुलर समाज को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती थी, वहां पर विशेष व्यक्ति ही एंट्री लेते थे, वही पूजा करते थे। मेरे साथ वही स्थिति है संगत जी। मुझे मंदिरों में एंट्री नहीं मिल, अगर मैं जाती हूँ तो मेरी इंसल्ट होती है। कल वही हुआ, बेटे के लिए मैं हाथ जोड़ने गई भोले बाबा के मंदिर, तो वहां पे मेरी बहुत इंसल्ट की गई। हालांकि अब ये इंसल्ट कोई मायने नहीं रखती, पर कभी जब परिस्थितियां बहुत नाजुक होती है ना, तो बहुत दर्द होता है। छोटी छोटी बातें भी चुप जाती हैं। टैरो रीडिंग से एक दो कभी आंखों के सामने आ जाती है, तो उसमें पता चलता है कि वो महिला तेरे घर में एंट्री लेने वाली है, तेरा सब कुछ छीन लेने वाली है। मैं जानती हूँ वो कौन है, मेरी इन-लॉज की तरफ से है। मतलब उनकी साजिशें कभी बंद नहीं होंगी। वो इतना बुरा से बुरा कर रहे हैं, न जाने कितनी अनगिनत मारण क्रियाएं मेरे ऊपर कर चुके हैं, मेरे बेटे पर कर चुके हैं, मेरे अपनों पर कर चुके हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो डंके की चोट पे करे जा रहे हैं, न उनका चेहरे का मुखौटा गिर रहा है। आज मेरी उम्र खत्म होने की इस पे आ गई है। क्या बचा अब जिंदगी में? सब कुछ छोड़ दिया, सब चला गया। एक तरफ गुरुजी कहते हैं ये तेरे कर्म नहीं है, तेरे कर्म तो पूरे कट चुके हैं, ये तो ब्लैक मैजिक है जो कर रहे हैं, जो तुझे बिना वजह के भोग भोगने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, किसे सच मानूं किसे झूठ मानूं। गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपके ही सहारे हूँ। मैं कह भी पा रही हूँ सारी बातें तो आप पर मेरा हक है। आपने ही मुझे वो हक दिया है, इसलिए कह पा रही हूँ गुरुजी। सिर्फ आप हो मेरे, कोई और नहीं है मेरा, इसलिए कह पा रही हूँ। इतना बॉडी पेन है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुजी। आई एम सॉरी संगत जी, आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करिएगा, माफ करिएगा गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज दिया था, कष्ट बहुत बड़ा है और बहुत भयंकर मैसेज था बेटे के लिए, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत कम में कष्ट कट रहा है मेरे बेटे का। बस वो ठीक हो जाए पूरी तरह से, स्कूल जाने लगे, फाइनल एग्जाम है उसके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शुक्रवार का दिन 28 फरवरी, संध्या वेले शुक्राना सत्संग, अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, अब 2-3 दिन से गुरुजी जो मुझे सत्संग सुना रहे थे, उसमें ये था कि काली माता को अब चुनरी चढ़ानी है लाल और श्रृंगार के सामान के साथ संगत जी। पर मतलब ये मैंने कुछ फिक्स नहीं किया था माइंड में, मन में, क्योंकि गुरुपा कालका माँ के मंदिर में दिल्ली में बहुत ही ब्लेस्ड तरीके से 7 नवंबर को ब्लैक चुनरी चढ़ा चुके थे उन्होंने, मतलब हमसे चढ़वाई थी, वो उनका आशीर्वाद था। लेकिन अचानक से आज जब मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही थी बच्चों को शाम में 5 बजे, तो मुझे पता नहीं कैसे एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं, पैसे उठाए मैंने और माइंड सेट कर लिया कि नहीं, माँ को आज लाल चुनरी चढ़ानी है काली माता को। तो संगत जी, वो काली माता का वो एक ऐसा मंदिर है हमारे शहर का जहाँ मुझे कोई मतलब इतना, वो कहते हैं ना अलगाव होता है एक जो काली माता से वो इतना नहीं था पहले। लेकिन एक बार हमारे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं भागती हुई गाड़ी चलाती हुई पता नहीं कहाँ जा रही थी और चलाती ही जा रही थी गाड़ी रोते रोते, इतना मैं टॉर्चर या डिप्रेस्ड हो गई थी अपने इधर इन लॉस में। और मेरी गाड़ी रुकी थी काली माता के मंदिर के आगे और उस मंदिर का नाम है मतलब इच्छापूर्ण महादेव मंदिर, नाम ये है संगत जी। और वो मेन मंदिर जो है हमारी काली माँ का है। जय माता रानी, शुक्राना माता रानी। वो दिन है, रात के तब 11 बजे थे, तो मैं तब बाहर ही रोई, खूब रोई मंदिर के बाहर खड़े होके। मंदिर के बंद होने के बाद भी माता की मूर्ति अंदर से दिखती है, मैं खूब रोई वहां पे। मैंने पूछा उनसे कि ऐसा मैंने क्या किया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पर माँ ने शक्ति दी, सद्बुद्धि दी। मैं लौट के वापस वहीं आई जहां से मुझे दुख प्राप्त हुआ था। क्योंकि संगत जी, मैंने बचपन से कम ये चीज सीखी है कि जहां से हमें दुख मिला है, अगर हम वहां से चले गए ना, तो वहां आगे जाके भी हम सोचेंगे कि हमारा सुख लिखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है।
मेरी थिंकिंग रही है आज तक, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि जब तुम्हें दुख या तुम्हारे कर्म काटने ही पड़ते हैं संगत जी। आज अगर मैं अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में चली जाऊं और मैं सोचूं हाँ मेरे लिए फूलों की वर्षा होगी, ऐसा शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि संगत जी मेरा वक्त खराब है, मेरा समय खराब है, हमें कर्म काटने हैं। गुरुजी वो ब्लैक मैजिक के थ्रू करवाते हैं, वो भी एक कर्म काटने का जरिया ही है संगत जी। तो इसलिए कहीं से भी भागना, मालिक ने बोला कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, मैं तुम्हें निकालूंगा, तुम मत भागो। अब वो आज से मैं कहूंगी 1 साल पुरानी बात होगी संगत जी। इन बिटवीन माँ ने बहुत बार बुलाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। फिर आज माता रानी ने बुलाया चुनरी लेके और श्रृंगार का सामान लेके अच्छे से। तो क्या होता है वहां पे सबको अलाउ नहीं है माता की चुनरी को टच करना या चुनरी चढ़ाना या फूल माला चढ़ाना, क्योंकि संगत जी क्या हुआ था एक बार उस मंदिर में, मुझे आंटी ने बताया कि एक आंटी चुनरी या फूल माला चढ़ा के गई, श्रृंगार का सामान पता नहीं क्या माँ को, तो माँ को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बोला कि मुझे वापस आप स्नान कराओ। कोई जो मतलब कुछ कोई किस भाव से गया हो पता नहीं संगत जी, पर माँ को उस वक्त अच्छा नहीं लगा था, मुझे उन आंटी ने बताया, इसलिए वो बंद ही रखते थे, हर किसी को अलाउ नहीं करते थे आगे जाने के लिए। और जब मैं आज 5:30 करीबन गई, 6 बजे के करीबन, तो ठीक है मैं सामान लेके मैंने आंटी को दिखा, तो उन्होंने अचानक से वो जो बैरियर होता है वो हटाया और मुझे कहा आप चुन्नी चढ़ाइए, आप दीप जलाइए, आप श्रृंगार का सामान रखिए। जय गुरु जी, जय माता रानी, अनंत कोटि शुक्राना आपका संगत जी। मैं इतनी गदगद हुई, मैंने कहा माँ थैंक यू। और मुझे सच में बहुत डर भी लग रहा था संगत जी कि कहीं हम भी कुछ, एक होता है ना मन तो हमारा अच्छा है पर कहीं भी कोई भूल चूक ना हो, माँ मुझे माफ करना। पर ऑन द वे जो मेरे रास्ते से, मैं 15 मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट का, मेरे एक ही गीत अंदर चल रहा था संगत जी माँ के लिए कि तेरे दर पे आए हैं हमारा कल्याण करो। कौड़ी कौड़ी चल चल के तेरे दर पे आए, मेहरा वाली मेहरा कर तेरे दर पे आए हैं। तो माँ ने आज मेहर की, हाथों से लाल चुनरी चढ़वाई संगत जी, दिया मंदिर में अपने आगे प्रज्वलित करवाया। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। गुरु जी के जो दिव्य कार्य है, मैं उपाय नहीं कहूंगी, जो ये दिव्य कार्य हैं वो हमारे मन की शांति के लिए ही हैं। गुरुपा को इसमें, गुरुपा तो हमें वैसे ब्लेस कर दे, हमें मंत्र जाप से भी ब्लेस कर दे संगत जी। मैं आज फील किया संगत जी। अब मैं आपको एक और छोटा सा मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है। कल का थर्सडे था, गुरुपा ने आधे घंटे का सत्संग करवाया अपने आगे। तो उसके बाद क्या होता है, हमेशा मुझे गुरुपा के मतलब दरबार के पास में खिड़की है, बाहर दीवार है और उस पे चिपकली रहती खिड़की के बाहर की साइड। जब मैं कभी शाम के टाइम पे गुरुपा जोत करवाते थे, फिर मैं ऐसे मजे मजे में कहती थी ये चिपकली तो गुरुजी बाहर रहती है, ये तो अंदर कब आती है, आती ही नहीं है, और उसका अंदर आना भी मुश्किल है, वो नहीं आ सकती, इतना मतलब क्लोज पैक्ट है सब, वो कहाँ से आएगी, और ऊपर है दरबार, फर्स्ट फ्लोर पे है मतलब हम। तो कल क्या हुआ, कल आधे घंटे का सत्संग करवाया, उसके बाद प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, सीता प्रसाद लिया, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ठीक है लाइटें जो फुल जली हुई थी वो बंद करके छोटी लाइट ऑन रख दी, और टीवी में मैंने गुरुजी के गुण गावा करके मतलब कोई भजन था वो चलाया, और ऐसे ही मन के फटाफट गुरुजी के आगे सामने डांस करने शुरू कर दिया मैंने जाके बाहर। संगत जी एकदम से मोर पंख में से टक 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 करके आवाज आई और इतनी मोटी वाइट छिपकली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मतलब कहते हैं फाल्गुनी अमावस्या जो थी वो धन प्राप्ति के लिए ही थी शायद, जो धन संबंधी प्रॉब्लम है उनको खत्म करने के लिए ही थी संगत जी। मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी शॉक्ड हुई, मैंने कहा ये क्या हुआ, गुरुपा मोर पंख में से छलांग मारती हुई इतनी मोटी व्हाइट छिपकली टक टक करके गुरुपा के ऊपर, स्वरूपों के बिल्कुल ऊपर वॉल पे चढ़ गई। ऐसे गुरुपा हमें दर्शन देते हैं, ऐसे गदगद कराते हैं, और उसके बाद वो वही वैनिश हो गई, गायब हो गई, वो नहीं दिखी। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आज गुरुपा का लख लख शुक्राना है जो भी दिव्य कार्य वो करवा रहे हैं। और संगत जी आज मैं वापस से एक अरदास लगाना चाहूंगी गुरुपा से कि गुरुपा अपनी बेटियों को कमाने के रिश्ते खोल दीजिए। इसमें से आपकी एक बेटी मैं भी हूँ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं माँ बाप है, आप है, पति भी है चलिए, लेकिन एक जो अपनी कमाई का हिस्सा होता है वो हम कमाएं, हम खुद से भी कुछ करें तो कितना अच्छा होगा गुरुपा। हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी बेटियों का, उनकी इज्जत बढ़ेगी सबसे बड़ी बात, क्योंकि वरना दाल रोटी बनाने वाली की कोई इज्जत नहीं है। आज मैंने देखा है गुरुपा, लोग हंसते हैं, मतलब जो शायद घर में मेड आती है उसके साथ मिलके मेरा कभी कभी मजाक बनाया जाता है। मेरी सास इस तरह से मेरे से व्यवहार करती है, सब कुछ करने के बाद भी दोनों मिलके मेरा मजाक बनाते हैं। मैं इतना अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा इज्जत तो उस काम करने वाले की है। उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी गलती उसकी जो मेरे साथ रह रहा है, जिनकी मैं कहीं ना कहीं मैं कहूँ अगर 1% भी सेवा कर पा रही हूँ उसके बाद भी वो अगर मेरा मजाक बना रहे संगत जी, बहुत दिल रोता है।
बहुत ज़्यादा। सब पता होने के बावजूद गुरुपा ने सब बता दिया है, ड्रीम में भी बता दिया है, लाइव भी बता दिया है, मैसेजेस में बता दिया है, सत्संग में सुनवा दिया है। उसके बाद भी अगर हम 1% भी योगदान उनकी तरफ प्योर भाव से दे रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बैकफायर उल्टा ही निकल रहा है ना संगत जी, दिल बहुत रोता है। आज तो मेरा दिल खूब रोया। मैंने कहा गुरुपा ये ऐसे कैसे लोग हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि संगत जी गुरुपा अब आपकी इस बेटी को कमाने का अवसर दीजिए, उसके लिए द्वार खोलिए गुरुपा। आपकी बेटी दिल से कमाना चाहती है गुरुपा, इसलिए अपनी बेटियों की मदद कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो वो गुरु महाराज जानते हैं कि उन्होंने हमें किस टाइम पे कहाँ लेके जाना है और कहाँ पे हमें ब्लेसिंग देनी है। ऐसा ही गुरु महाराज जी का ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु महाराज ने कैसे मुझे दूसरे शहर में किसी सत्संग था जहाँ पे दीदी रहते हैं मेरे, तो वहाँ पे कैसे अचानक उन्होंने बुलाया और गुरु महाराज ने ऐसी खींच डाली कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। और वहाँ पे गुरु महाराज ने जो सत्संग में बुलाया और संगत जी किस तरह से गुरु महाराज ने ब्लेसिंग दी कि जब सत्संग में जैसे संगत जी जब मैं वहाँ पे सुबह दीदी के पास उठी हूँ तो गुरु महाराज ने कैसे मुझे ब्लैक कलर का जो चोला था, गुरु महाराज की गद्दी थी, सुबह वो जैसे फोन में जैसे दर्शन दिए किस तरह से पता नहीं वो कुछ मैसेज था देखा तो उसमें गुरु महाराज का चोला ब्लैक था और गोल्डन था। तो संगत जी गुरु महाराज की मेहर से जैसे एक सूट मेरे दीदी ने मेरे लिए ले रखा था गोल्डन और ब्लैक कलर का। गुरु महाराज ने तो कैसे देखो मेरे को वो सुबह दिखाया कि मेरा जो ये तो पहन सूट ये वाला, बट मुझे दिमाग में नहीं आया। दीदी ने भी मेरे को सूट का ज़िक्र किया पर मैं नहीं, मेरी बुद्धि में आया संगत जी कैसे जब वहाँ गई तो गुरु महाराज की गद्दी का जो चोला था मतलब जो वो गोल्डन और ब्लैक कलर का था। और जब वहाँ पे जाके बैठी तो थोड़ी देर बाद मन में जैसे गुरुजी ने भाव डाला कि तेनू तो समझाया सी, मतलब तेनू हिंट दिता सी पर तेनू समझ ही नहीं आया। तो गुरु महाराज देखो कैसे हमें जो है कैसे मन में भाव डालते हैं, लेकिन हमारी वो बुद्धि नहीं है कि हम उसको समझ पाए, जान पाए। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी जब वहाँ पे गुरु महाराज के चरणों में माथा टेको तो जब बैठने लगी जैसे मुड़ने लगी आगे, मतलब बैठने के लिए पीछे जाके बैठने के लिए, तो संगत जी संगत आंटी जी ने कैसे मुझे जैसे शोल्डर पे मेरे हाथ रखा और बोला कि नहीं आप यहीं बैठो। तो संगत जी कैसे जैसे ऐसे लग रहा था गुरु महाराज ने मेरे लिए एक सीट वो वहाँ पे छोड़ रखी थी, क्योंकि संगत जी वो राइट साइड में जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन का जो सेकंड पर्सन तो वो संगत जी बैठे हुए थे, लेकिन एक सीट आगे खाली छोड़ी हुई थी। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। और संगत जी मतलब खुद को अंदर से बहुत ब्लेस फील कर रही थी वहाँ बैठ के गुरु जी के चरणों में। कैसे अपने आप ही आंसू आ रहे थे और किस तरह से गुरु महाराज के जो शब्द थे सुन के इतना मन जो है आनंदित हो रहा था। ऐसे कर लग रहा था कि जैसे ये शब्द जो है और सुनते रहे बैठे कितनी देर तक। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उस महा आनंद के लिए। और संगत जी गुरु महाराज ने कैसे वहाँ ब्लेसिंग उस दिन दी कि गुरु महाराज ने मुझसे सत्संग शेयर करवाया, इसके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। संगत जी मेरे मन में था कि मैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पे गुरु महाराज मुझे बड़े मंदिर बुलाएं, मेरा बहुत मन था संगत जी। जैसे हम पुरानी संगत से सत्संग सुनते हैं ना तो कि गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं, उस दिन महा ब्लेसिंग का दिन होता है। तो मन में बहुत था कि गुरु महाराज आपके दर्शन करूँ वहाँ जाके। बट संगत जी गुरु महाराज ने अभी जैसे बाद में फील करवाया कि तुझे मैंने पहले ही वहाँ बुला के अपनी जो ब्लेसिंग दे दी थी, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जानते हैं कि उन्होंने कहाँ पे बुला के हमें कैसे ब्लेसिंग देनी है। संगत जी जब मैं 26 फरवरी को जब शिवरात्रि थी तो यहाँ लोकल जो हमारे सत्संग होता है तो वहाँ पे भी गुरु महाराज ने सेवा में नाम लिखवा रखा था। तो वहाँ गुरुजी ने बुलाया
और वहाँ पे भी अपनी बहुत ब्लेसिंग दी खजाने के रूप में। और जब गुरु महाराज ने 23 तारीख को पहले शिवरात्रि के सत्संग में दूसरे शहर में बुलाया तो वहाँ पे भी खजाने के रूप में ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मेरी दीदी ने भी जैसे जब हम सत्संग पे वहाँ गए हैं तो उनके मन में था कि मेरी भांजी को ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए, और वो मतलब वो डाल लेगी, ब्लैक कलर का ज़्यादा उसको वो शौक है। तो कैसे गुरु महाराज ने उनकी भी इच्छा पूरी करी। मेरे जीआई को जैसे किसी संगत ने, जब हम वहाँ पे गए हैं तो हमें बाद में बताया उन्होंने कि किसी संगत अंकल ने उनको जाते ही जैसे उनको हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। तो देखो गुरु महाराज कैसे हमारे जो है मन के भावों को वो सुनते हैं। उस ब्लेसिंग के लिए भी, ब्लेसिंग देने के लिए भी भांजी को गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। संगत जी, जो सत्संग यहाँ पे हो रहा था उस दिन हमारे यहाँ लोकल, तो वहाँ पे गुरु महाराज ने जब वहाँ पे सेवा करवा रहे थे तो मन में ऐसे वही बड़े मंदिर का ही जो ध्यान आ रहा था, वहाँ का ही जो सीन मन में आ रहा था, तो बहुत मन कर रहा था ऐसे अंदर ही अंदर गुरु महाराज से ये जैसे मन में आ रहा था, गुरु महाराज आपने क्यों नहीं बुलाया बड़े मंदिर। तो संगत जी, जैसे ही उस दिन मैं शाम को रात को घर आई वहाँ सत्संग से, तो कैसे गुरु महाराज ने जैसे आते ही बड़े मंदिर का जो कोई वीडियो थी वो सामने आ गई, वहाँ पे गुरु महाराज ने वो दर्शन करवाए। और फिर अगले दिन गुरु महाराज ने कैसे सत्संग करवाया कि वो सत्संग सुनवाया। संगत जी, उसमें हेडिंग थी, तू ये देख सुन सत्संग, तेरे को पता चलेगा कि मैंने कैसे तेरा कष्ट काटा है और इसको सुन के तू नाच उठेगी। तो संगत जी, उस सत्संग के ज़रिए गुरु महाराज ने कैसे सुनवाया। वैसे वो सत्संग पहले भी गुरु महाराज ने कई बार सुनवाया, ओल्ड संगत का था कि गुरुजी कहते हैं कि कई बार मैं तुम्हें जो मेरी ब्लेसिंग देने के तरीके बहुत अलग हैं। मैं मतलब कई बार तुम्हें अपने से दूर करके भी जैसे तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ, वो भी मेरा ब्लेस करने का तरीका है। एक तो कैसे वो उस आंटी को गुरु महाराज ने बोला था कि 5 साल तक तू मेरे पास नहीं आएगी और मतलब मैं तुम्हें इस तरह से दर्शन नहीं दूँगा। तो संगत जी, और उन आंटी जी के मन में जैसे वो था कि एक दिन जैसे बहुत उनकी तबीयत जैसे साँस रुक रही थी, तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा। और उनके पास एक मैगज़ीन में जैसे गुरु महाराज का वो स्वरूप जैसे फ़ोटो छपी थी, तो उन्होंने देखा और गुरु महाराज ने कैसे उनको बाद में बताया कि तेरे वास्ते मैनू चिक्कड़ विच उतरना पिया। मतलब किस तरह से कोई जैसे प्रेस रिपोर्टर था, उन्होंने मैगज़ीन में गुरुजी का फ़ोटो जैसे वो छापी, जैसे प्रिंट करी और लिखा हुआ था कि मार्केट विच एक होर नवां गुरु आया है। तो देखो गुरु महाराज ने उनको बताया कि तेरे लिए मुझे ये सब उनसे करवाना पड़ा और ताकि तू वो है वो दर्शन जो है वो मैगज़ीन के थ्रू वो है कर पाएँ। तो अनंतम शुक्राना महाराज का कि वो गुरु महाराज ने भी कैसे मतलब उनको जैसे आंटी को दूर रखा था, तो मुझे वो सत्संग सुनाया। गुरु महाराज ने मेरे मन में भी वो थॉट डाला कि जो तू कह रही थी कि शिवरात्रि में आने के लिए मैंने तेरे को वहाँ नहीं बुलाया और वहाँ ना बुला के मैंने तेरे को कैसे ब्लेसिंग दी है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने उन आंटी को बोला था कि अगर तू मेरे दर्शन वहाँ करती, वहाँ आती ना, तो तेरी ज़िंदगी नहीं, मतलब वो वहाँ पे तेरे को मैं ज़िंदगी नहीं दे सकता था, तेरी लाइफ ख़त्म थी। तो इसीलिए तेरे को दूर रख के मैंने तुझे ब्लेसिंग दी है। तो ठीक वही मेरे अंदर मन में भी कैसे एक वो पिंच करी जैसे मेरे मन को कि गुरु महाराज ही मुझे आदेश दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने मुझे वहाँ ना बुला के, लेकिन यहाँ मतलब सिरसा के अंदर मुझे वहाँ पहले ही शिवरात्रि में ब्लेसिंग दे दी जैसे। और यहाँ पे गुरु महाराज ने सेवा देके कैसे ब्लेस किया, तो वो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि गुरु महाराज कैसे हमें हमारी खुशियों के लिए किस तरह से हमें जो है हमारा जो है मन के भाव को पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमें खुशियाँ देते हैं। गुरु महाराज आपका जो है सच में जो अंत है कोई नहीं पा सकता, कोई पार नहीं पा सकता आपका। इसीलिए जो संगत जी गुरबानी शब्द जो है वो गुरु महाराज ने जो उनका भी एक फेवरेट ही शब्द है गुरु महाराज का ही, वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन जब भी कहीं सत्संग में जाते हैं तो ये शब्द ज़रूर चलता है कि अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। सच में संगत जी हम गुरु महाराज का, हमारे गुरु का
अंत नहीं पा सकते हैं। उनकी जो ब्लेसिंग है वो अपार है, हर पल हमारे ऊपर बरस रही हैं। इसके लिए गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है संगत जी। सत्संग और भी हैं लेकिन फिर वो शेयर करूँगी गुरु महाराज की आज्ञा से। लेकिन इन सभी ब्लेसिंग देने का सबके लिए गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो क्षमा करना, महाराज क्षमा करना। और गुरु महाराज के चरणों में मंत्र जाप करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। आप भी बोलना, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को भी शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और गुरु महाराज अंकल, ये संगत अंकल जी को बहुत सारी ब्लेसिंग दें और इनका भी कल्याण करें गुरु महाराज। जो हमारा सत्संग जो है वो शेयर करते हैं, मेहर बनाए रखें गुरु महाराज इनके ऊपर भी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।